सद्गुरु महाराज की जय। क्या मांगो कछु तेरे ना रहाई, क्या मांगो कछु तेरे ना रहाई, क्या मांगो देखत न चलियो जग जाई, क्या मांगो कछु तेरे ना रहाई, क्या मांगो 1,00,000 फूट 1,25,000 नाती, 1,00,000 फूट 1,25,000 नाती, जारावन घर दिया न बाती, क्या मांगो कछु तेरे ना रहाई, क्या मांगो लंका सा कोट समुद्र सी खाई, लंका सा कोट समुद्र सी खाई, जारावन की खबर न आई, क्या मांगो कछु तेरे ना रहाई, क्या मांगो सोने के महल रूपे के छाजा, सोने के महल रूपे के छाजा, छोड़ी चले नगरी के राजा, क्या मांगो कछु तेरे ना रहाई, क्या मांगो कोई करे महल, कोई करे टाटी, कोई करे महल, कोई करे टाटी, उड़ी जाए हंसा, उड़ी जाए हंसा, पड़ी रहे माटी, क्या मांगो कछु तेरे ना रहाई, क्या मांगो आवत संग न
जात संगाती आवत संगना जात संगाती कहाँ भये दल बांधे हाथी क्या मांगो कछु थिर ना रहाई क्या मांगो कहे कबीर अंत की बारी कहे कबीर अंत की बारी हाथ झारी जो चला जुआरी क्या मांगो कछु थिर ना रहाई क्या मांगो। ये कबीर साहब जी की वाणी है। इस भजन में कबीर साहब ने चेतावनी देते हुए हम मनुष्यों को कहा है कि क्या मांगा जाए इस दुनिया में, कुछ भी स्थिर ही नहीं है। जहाँ देखो जगत में सब कुछ नश्वर ही दिखता है। जिधर भी देखो सब कुछ जो आज है कल नहीं रहेगा, जो कल था वो आज नहीं है। 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती थे रावण को, लेकिन क्या हुआ, उस घर में पूरे वंश का नाश हो गया और कोई दिया जलाने के लिए भी नहीं रहा उस घर में। लंका सा जैसा राज्य तो बहुत कम होता होगा, सोने की लंका थी, चारों तरफ साम्राज्य में फैला हुआ था खुशहाली। और उस रावण जो राजा था उसकी खबर भी नहीं मिली, रण में राम जी के द्वारा मारा गया। सोने का महल और चांदी, रुपए मीन्स का मतलब छाजा, चांदी की छतें थी और सब कुछ छोड़कर वो रावण नगरी के राजा चले गए। कोई महल मांगता है, कोई झोपड़ी मांगता है, लेकिन सब कुछ रह जाता है यहीं। और ये हंसा जो हमारा अंदर में जीव बैठा है शरीर में, उड़ जाता है और ये हमारा शरीर रूपी माटी यहीं पड़ा रह जाता है। आवत संग न जात संगाती, ना ही कोई साथ संग में आता है जन्म लेने के समय और ना ही कोई साथ जाता है। कहाँ लेकर जाएंगे ये जो हाथी घोड़ा हमने खरीद लिया है, जो जमा किया है इतना, कहाँ लेकर जाएंगे। कबीर साहब कहते हैं जब अंत की बारी आती है, जब हमारा अंत समय आता है, तो हाथ से सब कुछ झाड़कर ऐसे चलते हैं जैसे जुआरी सब कुछ हार कर चल देता है। तो फिर किस बात के लिए इतनी हाय हाय। उस परमात्मा का भजन करो, वही साथ जाएगा साथ में। परमात्मा ही हमारे पिता हैं, परम पिता हैं। उनकी भक्ति ही हमें मोक्ष द्वार की ओर ले जाएगी। उनका ध्यान सुमिरन ही हमें इस जन्म में और अगले जन्मांतर में सुख देकर, शांति देकर मोक्ष का द्वार तक पहुँचाएगा। श्री सद्गुरु महाराज।